उस महात्मा के पास में 4 देवी आती। वो देवी चारों की चारों आकर कहने लगे, बोले महात्मा जी जिंदगी भर तक मैं तेरी नौकरी करांगी और मोक्ष के द्वार तक पहुंचाने की हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन तेरा मुखार बंद से कह दे एक दफा, तेरे मुंह से एक दफा कह दे हम तेरे शरीर में निवास करना चाहती है।
तो महात्मा कहने लगे भाई आ जाओ, लेकिन नाम बताते जाओ, कौन कौन सी जगह होगी, अपना अपना स्थान ग्रहण करती जाओ। तो पहली पहली कहने लगी मैं हूं बुद्धि, तेरे मस्तक में निवास करूंगी। बोले भाई बुद्धि के बिना तो इंसान का पिंजरा बिल्कुल सूना होता है, तेरी जरूरत सबसे पहले बुद्धि मस्तक में निवास करगी। दूसरी कहने लगी मैं हूं शर्म, तेरे नेत्रों में निवास करूंगी। बोले भाई शर्म के बिना इंसान और हवान में कोई फर्क नहीं होता है, जरूरत तेरी भी है। जब शर्म नेत्रों में निवास कर जाती है, तीसरी कहने लगी मैं हूं दया, तेरे हृदय में निवास करूंगी। बोले भाई दया के बिना संत भी कसाई माना गया, जरूरत तेरी भी है। दया जब हृदय में निवास कर जाती है। चौथी कहने लगी मैं हूं ताकत, जो तेरे रोम रोम जरे जरे में निवास करूंगी। बोले भाई ताकत के बिना इंसान के पास में घोर अंधेरा होता है, जरूरत तेरी भी है। वो चारों की चारों सजनों अपनी अपनी जगह निवास कर जाती हैं। ये संसार के अंदर भली और बुरी का संसार में एक नर और मादा की तरह जोड़ा बताया। चार बदमाश हो रहा था बाबा जी, मैं भी तेरा शरीर में बढ़ाऊंगा। बोले भाई सीट रुकी पड़ी है। बोला सीट 60 में सब खाली कर लेंगा, तू तेरा मुंह से कह दे एक दफा, राजी तो राजी ने देख ले, तू एक में चार। बोले भाई नागासुराम भी डरते थे। आ जाओ नाम बताता जाओ, कौन कौन सी जगह होगा, आप आपकी जगह रोकता जाओ। तो पहला ही पहला कहने लगा मैं हूं क्रोध, तेरे मस्तक में निवास करूंगा। बोल भाई वहां तो बुद्धि का निवास है। बोले महात्मा जी बुद्धि को बिल्कुल सत्यानाश कर दूंगा और मेरा एक लाख राजपाट आ भाई ठाटा का 2 बाटा। दूसरा कहने लगा मैं हूं काम, तेरे नेत्रों में निवास करूंगा। सजनों ये हमारे बुजुर्गों का कहना है कि शर्म की आंख झाज से भारी और बेशर्म की आंख लाज से न्यारी। जब कामदेव कहने लगा मैं तेरे नेत्रों में निवास करूंगा। बोले भाई वहां तो शर्म का निवास है। बोले महात्मा जी शर्म मेरा नाम सुनते ही भाग जाएगी, मेरा अकेले का वहां पर बोध वाला। तीसरा जब कहने लगा मैं हूं अहंकार घमंड, जो तेरे हृदय में निवास करूंगा। बोले भाई वहां दया का निवास है। बोला ये बात की चिंता करना है तुम्हारे, दया मेरी ताबेदार बनकर रहेगी, मैं उसका अफसर बनकर रहूंगा। दया को मेरी नौकरी करनी पड़ेगी, बेचिंता रहे, दया मेरा इशारा करना चाहिए। चौथा कहने लगा मैं हूं रोग, जो तेरे रोम रोम में निवास करूंगा। बोले भाई वहां ताकत है। बोले ताकत मेरा खाना है, ताकत में खा जाऊंगा तो तेरा सारो खेल बंद। कहने का मतलब सजनों भगवान के भजन के बिना दुनियादारी के धक्के पहले में इंसान आकर चला जाता है और अपनी असली कमाई को भूल जाता है, जो इंसान तेरे को उस समय में काम आती है। क्यों ये करार भी करके आया था कि मालिक मैं तेरे नाम को नहीं भूलूंगा। ये कब और किस वक्त की बात है, जब गर्भ के अंदर नीचे सिर पर पैर लटका हुआ है। बताया जाता है
के अंदर नीचे सिर ऊपर पैर जब लटका हुआ था, उसको दुनियादारी के राग रगड़े को कुछ नहीं जानता। सिर्फ एक लगी लो जरूर थी उस पिता परमात्मा से जरूर लो लगी हुई थी। जब कुछ समय बाद महोत्स होता है, उस ईश्वर से प्रार्थना करता है कि हे ईश्वर, इस मलमूत्र की स्त्री से तू मेरे को बाहर कर, तो नेत्र से मैं संसार की झलक देखूं, संसार में जाकर तेरा नाम लूंगा, तेरे नाम को कभी नहीं भूलूंगा। घर के अंदर आवाज ये हमारे संत महात्मा का अनुभव है। गर्भ के अंदर आवाज होती है, भाई किसकी साक्षी से संसार में जाता है जो तू मेरा नाम लेगा। क्यों? संसार के अंदर एक माया जाल ऐसा फैला हुआ जो पूरे संसार को बस में कर रहा है। संसार में जाकर तू माया के चक्कर में लुप्त हो जाएगा, मेरे नाम को बिल्कुल बोले। सजनों, वहां पर साक्षी कोई दूसरी जीव आत्मा नहीं थी। एक दर्दे वहां पर मौजूद था, जल की तरफ हाथ करके कहता है कि जल की साक्षी मेरे पास जरूर है, छोटे या ना छोटे तेरी मर्जी पर है। तो जल की साक्षी से छोड़ दिया जाता है कि संसार में जाकर तू मेरे नाम को भूल भी जाएगा। लेकिन ये जल तेरे शरीर पर पड़ेगा, उस वक्त हरिओम